वेलकम टू सिल सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। तो ये लैंड डेवलपमेंट सीरीज में एक आया नया एड ऑन वीडियो है। अब तक हमने देखा कि एग्जिस्टिंग साइट कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद प्री कंडीशन साइट एनालिसिस कैसे करते हैं, और अब ये नया वीडियो है साइट डिज़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो साइट डिज़ाइन में पहले आप ये कुछ मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, मतलब कि थोड़े पॉइंट्स। तो पहला है प्रोजेक्ट बाउंड्री, मतलब कि अपना जो साइट है वो कहाँ तक लिमिटेड है, वो प्रोजेक्ट बाउंड्री से डिफाइन होता है, राइट। तो अपना प्रोजेक्ट बाउंड्री अपने को पता रहना चाहिए कि अपना प्रोजेक्ट बाउंड्री कितना है, मतलब कि हमारा लिमिट कितना है, हमारा एरिया कौन सा है, हम कौन से लैंड ऑफ पार्सल को ओन करते हैं, उसका टोटल ये कितना एरिया। ठीक है, और हमारे एडजेसेंट कौन कौन से लैंड ओनर हैं, कौन कौन से पार्सल्स हैं, ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस मेरे हमारा ये जो हम साइट डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें ये रेड लाइन जो दिख रहा है आपको, ये मेरा प्रोजेक्ट बाउंड्री है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट बाउंड्री। ठीक है, तो ये हो गया पहला, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। प्रोजेक्ट बाउंड्री जान लेना चाहिए अपने को। फर्स्ट इज नो योर प्रोजेक्ट बाउंड्री एंड योर लिमिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सेकेंड है बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया मतलब क्या होता है कि आप अपने गिवन लैंड में आप कितना परसेंट उस लैंड को यूटिलाइज कर सकते हो, उसको बोलते हैं बिल्टअप एरिया। ठीक है, कितना परसेंट एरिया में आप ऐसा नहीं है कि आपको पूरा एक पार्सल ऑफ लैंड है और पूरा का पूरा उसमें उस प्लॉट में आप पूरा कंस्ट्रक्शन कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ गाइडलाइंस होते हैं, लाइक या अथॉरिटी होता है कोई। ठीक है, तो अपने को परमिट करता है कि आप इसी FSI, मतलब इतने FSI, मतलब 1 FSI 1.2 FSI तक ही आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। FSI मतलब क्या होता है, आपको बताता हूँ। FSI मतलब कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है। ठीक है, वो वही डिटरमाइन करने के लिए कि आप ये I'll choose text। ठीक है, FSI मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स, मतलब कि आप कितना परसेंट आपका लैंड आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, हम लोगों ने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग प्लानिंग में, कि जो भी अपना टोटल बिल्टअप एरिया है, ठीक है, ऑफ जितने अपने फ्लोर ऑफ ऑल फ्लोर्स। ठीक है, मतलब कि जितने भी अपने फ्लोर्स हैं, फ्लोर डिवाइडेड बाय अपना लैंड कितना है। ठीक है, टोटल प्लॉट एरिया। ठीक है, ये है उसका फॉर्मूला। ठीक है, एक रफ एंड टफ ऐसा ये होता है। ठीक है, FSI मतलब क्या है कि टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया, मतलब कि हम जो भी कंस्ट्रक्ट करेंगे, इधर जो भी कंस्ट्रक्ट करेंगे और कितने फ्लोर्स करेंगे, मतलब मल्टीपल स्टोरी होगा, तो उनका हर एक स्टोरी का फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय अपना टोटल प्लॉट एरिया। ठीक है, ये अपना इससे ये टोटल प्लॉट एरिया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और इसमें कुछ ये है लाइक कि अर्बन प्लानिंग का पैरामीटर है, मतलब अर्बन की अथॉरिटी इसको करते हैं, तो इसके बेसिकली ये क्यों किया जाता है, तो इसके है कि मतलब ज़्यादा कंजेशन ना हो जाए, और प्रॉब्लम्स आते हैं पार्किंग वार्किंग के, तो प्रॉब्लम आते हैं, लोग रोड पे पार्क करते हैं, तो ये प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए अपने अथॉरिटी ने ये किया है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और दूसरा है ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा या कुछ अदर प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, कम हो गया तो क्या होगा, अगर हमने फ्लोर स्पेस इंडेक्स का वैल्यू हमारा कम आया, तो क्या होगा, अननेसेसरी हमारा एरिया जो है वेस्टेज हो जाएगा, राइट। मतलब
हमारे पास 100 एक 10 एकड़ लैंड है। 10 एकड़ लैंड में मतलब हमारा FSI 0.5 आ गया। ठीक है, मतलब क्या है कि हम सिर्फ 50% अपना लैंड यूज कर रहे हैं, मतलब 50% वेस्टेज हो गया ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ज्यादा भी नहीं करना है कि कंजेशन हो जाए, और कम भी नहीं करना है कि अपना लैंड वेस्टेज हो जाए। ठीक है, मतलब अंडर यूटिलाइज ना कर दे। ठीक है, और इसके हमारा जो हमारे BMC मतलब मुंबई में क्या है ना, मुंबई में रेजिडेंशियल के लिए, ठीक है, रेजिडेंशियल के लिए FSI वैल्यू है। FSI का वैल्यू कितना है? 2.5 to 5 है। ठीक है, FSI वैल्यू क्या है? 2 मल्टी, ये आप बोल रहे हो कि ज्यादा कैसे आ रहा है इससे, मतलब एक क्या ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम मल्टीपल स्टोरी भी इधर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी कुछ आएगा 1, इसका 1 1, तो ये 3 हो जाएगा ना। तो इन हर एक फ्लोर का आपको ऐड ऑन करना होता है इस वैल्यू के लिए। ठीक है, टोटल बिल्टअप एरिया मतलब इधर लिखा है ऑल फ्लोर एरिया, राइट। ठीक है, इन सबको ऐड करना होता है। तो रेजिडेंशियल के लिए BMC, प्रो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, ठीक है, ये अ, ये वैल्यूज हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के लिए। और कमर्शियल के लिए क्या है? कमर्शियल के लिए वैल्यू है हमारा, कमर्शियल की वैल्यू है BMC का ये 1.3323। ठीक है, 1.3323 मतलब इसका हमारा रेजिडेंशियल मतलब कि हमारे ये आ गए, अपार्टमेंट्स आ गए, हमारे रो हाउसेस आ गए, तो ये आते हैं रेजिडेंशियल में। और कमर्शियल में क्या आते हैं? हमारे इंडस्ट्रियल वेयर हाउस, कंपनी के ऑफिसेस का वो IT पार्क्स, ये सब क्या आएंगे? कमर्शियल में आएंगे। ठीक है, ये कमर्शियल में आएंगे। ठीक है, ये हो गए वैल्यूज, ये रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें ये US का है, और US में लैंड बहुत है एज कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन। तो ये यहाँ पे मेरा क्लाइंट था, उसने बोला था कि यहाँ पे मेरे को लैंड कंजम्पशन 7.75 रखना है। ठीक है, 0.75 रखना है। ठीक है, 0.75 रखना है। FSI कितना रखना है? 0.75 FSI, उसने बोला था 0.75 रखना है मेरे को। ठीक है, तो नेक्स्ट है अ, अब नेक्स्ट उसके बाद बिल्टअप एरिया समझ लिया आप लोगों ने। ठीक है, अगर आपको कुछ समझा नहीं है तो आप मेरे को कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जवाब देने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है LOD। LOD मतलब क्या है कि लिमिट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, LOD मतलब क्या है कि ये अपना, ठीक है, ये मेरा पार्सल है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग है, 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 और यहाँ पे कुछ अपने एग्जिस्टिंग के कुछ ये है चीजें हैं। तो मैं कहाँ तक अब मेरा कंस्ट्रक्शन जा रहा है, लिमिट, मैं कहाँ तक मैं अपनी पार्सल में इस चीज को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इस एरिया को तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ ना। तो ये जो मेरा जो भी कंस्ट्रक्शन है इसमें ही होगा, तो ये होगा मेरा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये होगा मेरा LOD लाइन। ठीक है, LOD मतलब क्या है? लिमिट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है, वो LOD हो गए। अपना LOD डिफाइन LOD कर दो। ठीक है, डिफाइन करना होता है। ठीक है, LOD डिफाइन कर दिया। उसके बाद कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या आते हैं भाई? लेट सपोज आपका साइट है। ठीक है, आपका साइट है यहाँ पे, और कुछ पोर्शन में आपका वेटलैंड आ रहा है। ठीक है, और कुछ पोर्शन में कुछ नेशनल कंजर्वेशन का कुछ आ रहा है, मतलब कि कोई कोई छोटी सी कोई एक फूल है जो दलदल में उगता है, और वो बहुत ही रेयर फूल है। तो USA में क्या है ना कि नेशनल कंजर्वेशन में कुछ चीजें होल्ड करके रखते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ आपने हमारे यहाँ पे आप देखते होंगे कि कुछ मैंग्रोव्स के लिए नेशनल कंजर्वेशन करके मैंग्रोव्स में गोदरेज का प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वो क्या है ना, देखो जब भी आप ओनर हो किसी पार्सल ऑफ लैंड के, ठीक है, और उस पर्टिकुलर लैंड में आपका कोई लेट सपोज यहीं का एग्जांपल देता हूँ कि मैंग्रोव्स, मतलब कि मैंग्रोव्स उगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंग्रोव्स है, मतलब कि ये क्या हुआ, ये बहुत ही
नाजुक सी चीज़ है, ठीक है? मतलब इसको डिस्टर्ब किया तो क्या होगा, आपका जो भी समुद्र से पानी आएगा तो वो रोक नहीं पाएगा और अल्टीमेटली आपको फ्लड हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ है, ये ऐसी चीज़ों की वजह यहाँ पे आपको गवर्नमेंट आपको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली हम हमारे यहाँ पे इंडिया में नियर इन मुंबई गोदरेज का प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन किया है कि आप यहाँ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं और वो नेशनल कंजर्वेशन के अंदर आता है, ठीक है? तो ऐसे चीजों में आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। वो एक आपका क्या हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया, राइट? वो आपका कंस्ट्रेंट हो गया। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है वेटलैंड। वेटलैंड यूएसए में मतलब यूएसए में क्या है कि वेटलैंड मतलब कि लेट सपोज वहां पे कुछ बारिश पड़ता है, ठीक है? बारिश आता है और एक लो पॉइंट है, मतलब कि एक वहां पे आके यहाँ पे दलदल जैसा कुछ फॉर्म होता है, वहां पे कुछ दलदल है, तो उस चीज को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसको वेटलैंड बोलते हैं। आप गूगल कर लो वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब क्या है, आप डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है? वो क्या होता है, वो एक टाइप ऑफ कंजर्वेशन है। वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो कंस्ट्रेंट है, ठीक है? उसके बाद हो गया और कंस्ट्रेंट हो गया कि वहां से आप कुछ यूटिलिटी जा रहा है एग्जिस्टिंग, ठीक है? यहाँ पे लेट सपोज आपका गैस जा रहा है, ठीक है? गैस जा रहा है यहाँ से, तो ये जो आपको एक्स्ट्रा गैस जो लाइन है ना, उससे और 10-20 फीट आपको क्या करना है, कि आपको ईजमेंट छोड़ना है। तो ये क्या होगा, ये भी आपका कंस्टेंट ही हो गया ना, वन टाइप ऑफ आपका लैंड है इतना, ठीक है? लैंड में से आपका गैस का लाइन जा रहा है तो आपको उसके लिए ईजमेंट देना पड़ता है, राइट? मतलब कि यहाँ पे मतलब यहाँ इतना ईजमेंट 10 फीट, क्योंकि अगर आप कुछ डिग कर रहे हो तो उसको ये पाइप फूट ना जाए, इसलिए कुछ ईजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? मतलब थोड़ा सेफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख के कुछ डिस्टेंस उधर से छोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं। ये कंस्टेंट हो गया, ठीक है? ऐसे कंस्टेंट होते हैं, वो जानना पड़ता है आपको। जब आप एलओडी डिफाइन करोगे, आप साइट में देखोगे कि आपके कौन कौन, जब आप सर्वे करोगे आपको पता चलेगा कि आपके साइट में कौन कौन से कंस्टेंट है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है? आपने लेट सपोज मैं ये हमारा साइट हो गया, ठीक है? ये हमारा साइट है, हाँ, ठीक है? यहाँ पे कुछ कंस्टेंट है, यहाँ पे कुछ कंस्टेंट है, ठीक है? आप अपने हमने एलओडी डिफाइन किया कि यहाँ से ऐसा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है? ऐसा कुछ हमारा ये एलओडी है। तो इस पोर्शन में अब हमको क्लाइंट क्लाइंट को बताना है कि ठीक है भाई, हमारे पास अब इतना पोर्शन है, इसमें हम क्या कंस्ट्रक्ट, आपका क्या रिक्वायरमेंट बोलो, हम इसमें बैठा देंगे। क्लाइंट बोलेगा, क्लाइंट क्या बोलता है कि मेरे को मेरे ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट दे दो। और इनकेस इधर मेरे प्रोजेक्ट में क्या है कि मेरे क्लाइंट को 1.5 लाख स्क्वायर फीट का एक वेयर हाउस चाहिए और उसके पिछले साइड उसको ट्रक डॉक एरिया चाहिए और उसके सामने उसको पार्किंग एरिया चाहिए। ये मेरा क्लाइंट का सिंपल रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो वो हम इधर मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है? अपने क्लाइंट का क्या क्या, अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट जान लो। अगर क्लाइंट भगवान होता है, क्लाइंट जो भी बोलेगा आपको करना होता है, जो भी कुछ आप इन माइनर केसेस जहाँ पे आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट और आपके काउंटी के मैनुअल के रेस्ट्रिक्शंस, आपके काउंटी के रेस्ट्रिक्शंस, अथॉरिटी एज अथॉरिटी हैविंग ज्यूरिडिक्शन, इनके कुछ रेस्ट्रिक्शन आके कोई चीजें नहीं हो रही, तो तब आपको क्लाइंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये इश्यू आ रहा है, तो आपके ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। तो हम इन ये नहीं बोलना कि आपको फुलफिल नहीं होगा, उनको बोलना है कि इस रिक्वायरमेंट को हम इस तरह से कर सकते हैं, मतलब कि आपको क्लाइंट को कभी उदास नहीं करना है। बहुत से कम केसेस में आप उदास कर सकते हो जब आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो जब आप क्लाइंट को सिविल इंजीनियरिंग में क्लाइंट को हैप्पी रखना ही हमको आगे सक्सेस देगा, आगे वही क्लाइंट हमको और काम लेके देगा। और वो उसके जैसे कि एक एक आदमी अच्छा बोला, आपको आपके बारे में अच्छा बोला, तो वो जाके दूसरों को बोलोगे तो आपके पास क्लाइंट आएंगे। ऐसे ही आपका फ्रीलांसिंग का बिजनेस हो बढ़ता रहता है, ठीक है? फ्रीलांसिंग ऐसे ही आपका वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं ना, तो ऐसे ही बिजनेस बढ़ता जाता है, ठीक है? आप अपवर्क में काम करते हो, आप किसी क्लाइंट के साथ काम किए हो तो वो अच्छा रेटिंग दिया तो और क्लाइंट आएंगे आपके रेटिंग देके, ठीक है? इसलिए हमेशा अपने क्लाइंट को खुश रखने की कोशिश करो, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद है कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट आ गए, उसके बाद अपने को क्या करना है, मैनुअल पढ़ने हैं, ठीक है? डिजाइन मैनुअल्स, लाइक सपोज
आपको रोड डिजाइन करना है तो रोड डिजाइन के मैनुअल पढ़ने पड़ेंगे आपको कि ये रोड डिजाइन है तो इंट्रेंस है आपके पास, इंट्रेंस का विड्थ कितना होना चाहिए, उसका कर्व रिटर्न का रेडियस कितना होना चाहिए, उसका आपका मिनिमम केम्बर कितना रखना चाहिए आपको, उसका मिनिमम विड्थ, रोड का विड्थ कितना चाहिए, एक ट्रक टर्निंग रेडियस में उधर का कौन सा ये है रेडियस, मिनिमम रेडियस क्या है, मैक्सिमम रेडियस क्या है, ये देखना चाहिए आपको। ये हर एक चीज आपको डिजाइन मैनुअल में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये वो डिजाइन मैनुअल आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन आके आप यहाँ से सीधा आपको सर्च कर सकते हो। मेरा कौन सा है, फ्लोरिडा का है, मतलब कि एफ डॉट मतलब क्या है, फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एफ डॉट सर्च करो यहाँ पे आके, एफ डॉट रोडवे डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे डिजाइन मैनुअल, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिजाइन क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करके वो पढ़ लो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। आगे नेक्स्ट है डिजाइन मैनुअल हो गया, वो हर एक चीज आपको पढ़ना है और उसका शॉर्ट नोट बना के एक वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट बनाना होता है, ठीक है। ऐसा है, और उधर रेफरेंस भी लिखना होता है कि आपको लिंक डालना होता है कि आपके वैल्यू आप कहाँ से लेके आए, और रेफरेंस भी डालना होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए आप, जो भी आप पढ़ोगे ना हर एक चीज आप वर्ड में स्पेशल उस पॉइंट को नोट डाउन करोगे। लाइक लेट सपोज आपने एक डिजाइन मैनुअल पढ़ा कि आपको कर्व रिटर्न इतना इतना मिनिमम चाहिए, तो ये पढ़ा ना आपने, ठीक है। वो क्या करोगे, यहाँ पे आप वर्ड में उस पॉइंट शॉर्ट नोट में लिखोगे, लाइक मिनिमम कर्व रिटर्न रेडियस रिक्वायर्ड लाइक 30 फीट 35 फीट, तो वो लिखोगे मिनिमम रेडियस 35 फीट, तो उसके नीचे आप क्या करोगे, उसका लिंक डाल दोगे रेफरेंस के लिए, ठीक है, कहाँ से लिया आपने। उसके बाद फेमा, फेमा मतलब क्या है कि बेस फ्लड एलिवेशन के लिए होता है, ठीक है, बेस फ्लड एलिवेशन के लिए, ठीक है। फेमा मतलब क्या है कि उनका एक इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी है जो फ्लड के वैल्यूज देता है। फ्लड बेस एलिवेशन मतलब क्या, आप लेट सपोज आप ऐसे आपने एग्जिस्टिंग अ, आपका एग्जिस्टिंग साइट है, ठीक है, एग्जिस्टिंग साइट है और आपने इस पे ऐसे ही कंस्ट्रक्ट कर दिया, ऐसे ही उसको और डिग करके कंस्ट्रक्ट कर दिया, आपको पता नहीं है यहाँ पे कुछ फ्लड फ्लड का एलिवेशन है, मतलब कि बारिश लेट्स 100 ईयर में बारिश आ गया ना, तो वो यहाँ पे कुछ 1 फीट का बारिश फ्लड फ्लड आ सकता है, तो आपने ऐसे ही डिग कर दिया तो आपका साइड तो पूरा का पूरा पानी के अंदर चला जाएगा ना। तो वो बेस फ्लड BFE बेस फ्लड एलिवेशन ये आपको जानना होता है। वो कौन देता है, वो फेमा देता है। फेमा के वेबसाइट पे जाने का, हमारा साइट जो भी आप जब भी आप प्रपोज डिजाइन अपना साइट डिजाइन करोगे, एग्जिस्टिंग से एग्जिस्टिंग एलिवेशन EG एलिवेशन प्लस BFE, ठीक है, इन दोनों का ऐड करोगे और ऊपर से फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस 1 फीट और लोगे, ये क्लाइंट के लिए होता है। ये वैल्यू बाद में आप 90% या 60% में एडिट कर सकते हो जब आप, लेकिन जब आप 30% सबमिटल के आप अपना साइट अपना प्रोजेक्ट भेज रहे हो ना, तो एग्जिस्टिंग एलिवेशन प्लस BFE प्लस 1 फीट लेना, ठीक है, या फिर 6 इंच मतलब 0.5 फीट, 6 इंच ले सकते हो, वो भी बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। 30% सबमिटल के लिए वो, ठीक है। जो भी आपका एग्जिस्टिंग है, ठीक है, उसके ऊपर फ्लड एलिवेशन लेवल जो भी आपका BFE होगा, ठीक है, उसके ऊपर और 6 इंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, और कुछ इन कुछ ज्यादा जरूरत होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्लाइंट को बताने की, फिर भी मैंने यहाँ से और ऊपर लिया है, वो बोलेगा गुड गुड गुड, ठीक है। यहाँ से और ऊपर, और यहाँ पे आपने आप अपना प्रपोज साइट डिजाइन कर सकते हो ये एलिवेशन लेके, ठीक है, ये आपका बेस रखे, ठीक है। ये हो गया फेमा। और ये वैल्यू कहाँ से लेके आओगे भाई, ये वैल्यू, ये जो भी आपका जो बस बेस फ्लड अभी जो मैंने बताया, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फेमा के वेबसाइट पे, ठीक है। फेमा का एक वेबसाइट है, फेमा गवर्नमेंट का, ठीक है, वहां पे आओगे, आपका जो भी एड्रेस है वो डालोगे, ठीक है, सर्च करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये वेबसाइट मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके ले लो। अब ये एलिवेशन ये कुछ आएगा, ठीक है, उसके ऊपर ऐसा 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 कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे ऐसा एग्जैक्टली नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ बताएगा वो, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ बोलता है वो। यहाँ पे आप प्रोडक्ट जब यहाँ पे गो
नेशनल फ्लड के ये इसको दबाओगे ना तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा साइट इधर आ कुछ है। ठीक है, जैक्सनविले के आसपास है मेरा। यहाँ पे जैक्सनविले के पास जूम इन किया मैंने मेरे साइट के पास, लेट सपोज। ठीक है, मैंने यहाँ पे जूम इन किया, जूम इन किया। ठीक है, जूम इन करने के बाद क्या करना होता है आपको, ये ऐसा कुछ वो ये क्या है 84 यहाँ का फ्लड, ये क्या है, ये आपको हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे फ्लड एलिवेशन कैसे लिया ना, पहले आपने इस वेबसाइट पे आया, आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आए। ठीक है, यहाँ पे आपने एड्रेस सर्च किया, ये वेबसाइट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने ये गो टू NFL दबाया तो इस वेबसाइट पे आओगे। ठीक है, यहाँ पे अपने साइट के पास जूम इन करना है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च किया तो आपको डायरेक्टली उधर पॉपिन लेके वहां पे लेके जाएगा। आपको वहां पे लेके जाने के बाद आप क्या करोगे, ये जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा ब्लैक डॉट, ये पॉइंट यहाँ पे आके, सॉरी, यहाँ पे आके यहाँ पे पिक करोगे। बस, थोड़ा नेट स्लो है। जब आप ये पॉइंट यहाँ पे करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक, उसके बाद आपको ये इधर आपको क्लियरली आपको ये बताया, देखो। ठीक है, आपको क्या क्या करना है, क्लिक द पिन टूल, क्लिक ऑन द मैप प्लेस वेयर यू वांट टू प्लेस। उसके बाद क्रिएट, उसके बाद ये ऑप्शन चूज करना है आपको। यहाँ पे दो ऑप्शन देते हैं आपको, या फिर फर्मेंटे और या फिर फुल फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन डाउनलोड के लिए, दो ऑप्शन है, PDF या फिर इमेज। ठीक है, यहाँ पे रन करने का तो आपके पास ऐसा कुछ PDF आ जाएगा। ठीक है, मैंने फर्मीटे लिया था। ठीक है, तो आपको बताएगा यहाँ पे, देखो मेरा कौन सा जोन में आ रहा है, जोन X में आ रहा है मेरा। ठीक है, ये एरिया ऑफ मिनिमल फ्लड हजारा में आ रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही कलर कौन सा है तो यहाँ पे लेजेंड में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक BFE दिया है, यहाँ पे डेप्थ है। ठीक है, और 0.2% 1% क्या है। ठीक है, 0.2% मतलब क्या होता है, 1% मतलब क्या होता है, जब भी आप 100 ईयर 500 ईयर 200 ईयर के बारे में जब बात करते हो ना आप, वो नहीं होता है, वो परसेंटेज में, लाइक आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हो। 100 ईयर मतलब कि ये नहीं होता कि वो 100 ईयर में उतना बारिश गिरेगा, ये उसका मतलब वो नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ गेटिंग 1% चांसेस ऑफ गेटिंग दैट मच रेनफॉल, मतलब कि 100 ईयर है, मतलब कि क्या है कि लेट सपोज आपको एक 50% चांसेस के लिए डिजाइन करना है, तो 50% वैल्यू कब आएगा, 1/, क्या आएगा, 1/50%, मतलब कि ये परसेंटेज हटाओ, पहले 100 से डिवाइड करेंगे बाद में। ठीक है, 50 मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लेके 50 का लाना पड़ेगा। लेट सपोज 50% मतलब कि कितना होता है, 2 ईयर्स आएगा, मतलब राइट। तो दो 2 ईयर में आपको 50% चांसेस मिल जाएंगे, राइट। और आपने उधर ही आपने ले लिया 100, तो आपका कितना आएगा भाई, इंटू 100 होता है, मतलब परसेंटेज में चाहिए ना अपने को। तो ये 100 गया, कितना आया, 1 आया, मतलब ये 1% चांसेस, 1% चांस, मतलब उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी का रेनफॉल आने के लिए 1% चांसेस है, तो आपको 100 ईयर के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको एकदम 0.2% चांस, जैसे वहां पे बताया था, 0.2% कब आएगा भाई, 1/500 ईयर, मतलब 500 साल के लिए आपको डिजाइन, 500 साल में का जो भी मेजर रेनफॉल इवेंट हुआ था उसका वैल्यू लोगे तो आपको 0.2% का चांसेस वाला रेनफॉल मिल जाएगा। ये होता है वो 1%, 0.2%। ओके, ये 100 ईयर मतलब कि ये नहीं होता कि वो 100 साल में बारिश गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो परसेंटेज स्टैटिकली स्टैटिस्टिक्स का रिलेटेड है ये चीज। होप आपको समझा होगा, नहीं समझा तो आप कमेंट में पूछ लो। ठीक है, कुछ नहीं है, 2%, 2.2% मतलब क्या कि 500 के लिए होता है, 500 ईयर। 1% मतलब कि 100 ईयर के लिए, और इधर भी 1% है। और आपको खुद से कुछ कैलकुलेट करना है, लाइक 25 ईयर्स के लिए, 25 ईयर के लिए मतलब कितना होता है, 1/25 कितना आता है, उतना आपका परसेंटेज ऑफ चांसेस बनेंगे रेनफॉल के। ठीक है, ऐसा कैलकुलेट किया जाता है। ओके, होप ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट,
उसके बाद ये हो गया हमारा फेमा। हमको अब फेमा एलिवेशन कैसे निकलते हैं ये हो गया। उसके बाद सेटबैक्स। सेटबैक्स मतलब आप सब लोगों को पता है सेटबैक्स क्या होते हैं कि हमारे साइट है, ठीक है, साइट है, ठीक है, हम हमको क्लाइंट का रिक्वायरमेंट मिल गया कि ये एक वेयर हाउस है, यहाँ पे पीछे हमको एक ट्रक डॉक चाहिए, ठीक है। ट्रक डॉक मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रक डॉक मतलब क्या होता है कि आपका ट्रक है, ठीक है, यहाँ पे आके रुका है, ट्रक का थोड़ा सा एलिवेशन हायर एलिवेशन पर होता है, राइट। तो यहाँ से डायरेक्टली हमको माल उतारना है, तो यहाँ पे आपको एलिवेशन डायरेक्टली आप इस एलिवेशन में कंस्ट्रक्ट करते हो आप, ऐसा इसको बोलते हैं ट्रक डॉक एरिया। मतलब ट्रक डायरेक्टली आके आपका माल उतर सकता है वो कंफर्ट के लिए। आप इमेज भी देख सकते हो, आप इमेज ट्रक डॉक। तो ये होता है, यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रक डॉक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो एलिवेशन है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको एलिवेशन आपको डायरेक्ट आपको वेयर हाउस में डालने के लिए, मतलब कि आपको नीचे रखना नहीं और ऊपर लेके जाने का, ये आपका टाइम बचाएगा। डायरेक्टली आप ट्रॉली लेके आओगे, ट्रॉली में माल डालोगे और वहीं से खींचते जाओगे, ये कंफर्ट के लिए होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रक डॉक एरिया। ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है और आगे उसको चाहिए पार्किंग, ठीक है। पार्किंग का मैं एक अलग वीडियो में पार्किंग का एक अलग वीडियो आएगा, उस पे पार्किंग डिजाइन में कैसे होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्किंग कितने चाहिए। हमारे एरिया 1.5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, तो उसके लिए पार्किंग कितने चाहिए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हैंडीकैप कितने चाहिए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हैंडीकैप पार्किंग एरिया, सॉरी, पार्डन मी, हैंडीकैप एरिया, ठीक है। तो ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं पार्किंग के एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब फिलहाल के सेटबैक पे आते हैं वापस। सेटबैक मतलब क्या है कि यहाँ पे ये फ्रंट सेटबैक हो गया, ये रेयर हो गया, ठीक है, यहाँ से, और ये हो गया साइड सेटबैक। ऐसे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस हमको सेटबैक देने होते हैं, ठीक है, उस वैसे डिजाइन करना होता है, आपको पता ही होगा। नहीं पता हो तो आप गूगल कर लो, ये सिंपल चीजें हैं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस हम ऑफसेट मारते हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट बाउंड्री होगा पूरा अंदर से, क्योंकि आप डायरेक्टली जाके आप बॉर्डर पे जाके आप ठोक नहीं सकते हो, थोड़ा अंदर रेस्ट्रिक्ट करना होता है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया मेरा सारा का सारा साइट डिजाइन का टॉपिक कवर। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे साइट आपको एक ड्रॉ करके देता हूँ, ठीक है, ड्रॉ करता हूँ। मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए, यहाँ पे उसको यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, वेयर हाउस ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ एरिया, यहाँ पे पार्किंग, और यहाँ पे एंट्रेंस देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे एंट्रेंस देता हूँ, यहाँ से ऐसे लेके आऊंगा गाड़ी, यहाँ से घुमाऊंगा, यहाँ से ऐसे घुमाऊंगा। ये आपको हर एक चीज़ आप बाद में आप समझाएंगे जैसे जैसे आप काम करोगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ये बनाता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एंट्रेंस दिया है, यहाँ से मैं अपने व्हीकल को लेके आऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्किंग दिया है, उसके बाद अ, यहाँ पे मैं ट्रक डॉक एंटर होगा, यहाँ पे ट्रक पार्किंग एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ट्रक पार्किंग एरिया है, और ये मेरा ट्रक डॉक है। और यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ वो नीचे उतरने के लिए ये दिया है, वो जैसे एक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था, मैंने सिर्फ क्लाइंट जैसे बोला वैसे क्या है, मैंने पहले आपको बोला था कि क्लाइंट जैसे बोलता है वैसे हमको करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये पार्किंग वैसे कैसे डिजाइन करते हैं, हैंडीकैप एडीए पार्किंग कितनी चाहिए हमारे साइट को, टोटल नंबर ऑफ पार्किंग कितने चाहिए, वो कैसे हम कैसे वैल्यू वो नंबर ऑफ पार्किंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा। और ये क्या है, ये है व्हीकल ट्रैकिंग एनालिसिस, ठीक है, ये कैसे करते हैं, ये हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा पार्किंग के सीरीज में, ठीक है। पार्किंग के वीडियो में व्हीकल ट्रैकिंग सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टेंशन मत रखिए, हर एक चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हम एक नया सीरीज बनाएंगे जिसमें हम ये इंट्रेंस डिज़ाइन कैसे होता है इसका, ये सब मैं आपको बताऊंगा, रोड डिज़ाइन, कल्दी सैक्स, राउंड अबाउट कैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ये मेरा साइट डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे कुछ आपको क्वेरीज वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ लो, मैं आपका क्वेरीज रिजॉल्व करने का कोशिश करूँगा।
ये है मेरा साइट, आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, ऐसे मैंने किया है उसको। होप आप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर कुछ आपकी क्वेरीज हैं तो कमेंट में डाल दो। ठीक है, अगर आपको कुछ पढ़ना है, आपको कुछ इंटरेस्ट है तो सिविल 3D रिलेटेड या सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड अपने थॉट्स कमेंट में उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, हैप्पी लर्निंग, बाय।